तो फाइनली हम जिस चीज़ का इंतजार कर रहे थे वो हमारा आ चुका है। जैसे कि हम टीचिंग स्टूडेंट्स जितने भी हैं, मैं भी हूँ, आप भी हैं, जितने भी टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश लेवल से, मतलब इंग्लिश सब्जेक्ट से जितने भी तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी और सारे सब्जेक्ट्स के लिए भी आ चुका है फाइनली हमारा जो है LT ग्रेड आ चुका है, BPSC का आ चुका है। और अब हम लोग तैयारी करेंगे कुछ अलग अंदाज में। तो अब से हमारी तैयारी बेसिक से तो रहेगी, बेसिक के साथ साथ हम कुछ ऐसे ग्रामेटिकल रूल भी तैयार करेंगे जो हमारे 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल पढ़े हुए ग्रामर को भी फेल कर सकता है। और वो छोटे छोटे रूल्स जो हमारे छोटे छोटे एरर से बताते हैं और हमें जो है एग्जाम में बेस्ट करते हैं। तो फाइनली गुड इवनिंग, मैं दीपिका, मैं आप लोगों के सामने लेके आई हूँ बेस्ट एंड बेस्ट अ लॉट ऑफ रूल्स हम देखेंगे। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे आज? ग्रामेटिकल रूल। ग्रामर रूल्स, ठीक है, अ लॉट ऑफ ग्रामर रूल्स हम पढ़ेंगे। अब ग्रामर रूल्स में हम आपको बता दें कि हम लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है सब्जेक्ट एंड वर्ब के रूल्स में, और भी हमारे प्रॉब्लम होती है सिंगुलर प्लूरल के रूल्स में, है ना। इन सारे छोटे छोटे बहुत सारे रूल्स को हम जानेंगे। तो सबसे पहला रूल है हमारा, सबसे फर्स्ट रूल हमारा फर्स्ट हम सब्जेक्ट एंड वर्ब से रिलेटेड यूज करते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट एंड वर्ब का सबसे पहले रूल जो है आता है और सबसे पहले एरर भी उसका आता है और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम भी उसी से आती है। ठीक है, तो क्या है? सब्जेक्ट एंड वर्ब। अब देखिए, अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम उसके साथ कैसा वर्ब लगाएंगे? सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। ये तो आपको पता ही है, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम कैसा वर्ब लगाएंगे? ऑब्वियसली प्लूरल लगाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आती है कि जब हम किसी नॉर्मल वर्ड, कोई नाउन वर्ड हो, अगर हम उसका सिंगुलर वाली प्लूरल बनाते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया हुआ है कि पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में केवल 3 ही ऐसे पार्ट्स हैं जिनका हम सिंगुलर एंड प्लूरल बनाते हैं। नाउन है, प्रोनाउन है ना, वर्ब है। ठीक है, यहाँ पे हम वर्ब का सिंगुलर प्लूरल बनाएंगे। नाउन और प्रोनाउन, नाउन का हम स्पेशली जो बनाते हैं, जैसे कि बॉय का बॉयज बनाते हैं, तो प्लूरल बनाते समय हम उसमें यस या ईएस आईएस, मतलब बहुत सारे ऐसे ही आते हैं, उसको हम जोड़ते हैं। ठीक है, उसको प्लूरल बनाने के। लेकिन वर्ब एक ऐसा चीज है ना कि जिसको सिंगुलर बनाने के लिए एस या ईएस जोड़ा जाता है। आइए देखते हैं। अब पहले तो हम ये जानेंगे कि हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे होते हैं ही, सी, इट, अनकाउंटेबल नाउन जैसे वाटर, मिल्क एंड इट ऑल, ये सब जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नाउन, और कोई नेम हुआ, स्पेसिफिक नेम हुआ, जैसे प्रॉपर नाउन में आता है अनकाउंटेबल नाउन, है ना, नेम। ठीक, ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। अब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। सिंगुलर वर्ब जैसे इज, वाज, डज के साथ V1 में भी एस या ES इसको लगाते हैं। ठीक, अब प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं। हमने सिंगुलर वर्ब के बारे में जाना, सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में जाना। अब प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब, इसमें क्या हो जाएगा? यू, आई, वी, यू कह सकते हैं, यू, आई, वी, दे और दे। कोई प्लूरल नेम हो गया, काउंटेबल नाउन जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिसका प्लूरल बना सकते हैं, है ना, काउंटेबल नाउन, etc। ये हमारे क्या हुए? ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। अब इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? आर, वर, डू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसमें यस या ईएस नहीं जोड़ेंगे। क्यों नहीं जोड़ेंगे हम इसको भी बताते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया, इसको आप समझ रहे हैं ना। नेम में जैसे आप जानते हैं राम, कोई भी नेम ले लीजिए, हो जाएगा। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन मैंने आपको बताया, जैसे वाटर, मिल्क, जिसको हम काउंट बिल्कुल नहीं कर सकते,
ठीक है। स्टार भी हमारा अनकाउंटेबल होता है, लेकिन वो काउंटलेस होता है। अगर हम उसको काउंट कर सकते हैं, कुछ स्टार्स को हम काउंट कर सकते हैं, छत पे सोते हैं 1 2 3 4 ऐसे काउंट कर लेते हैं, लेकिन सारों को नहीं कर सकते, इसलिए वो काउंटलेस होता है, वो काउंटेबल नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जैसे वह एक लड़का है, ही इज अ बॉय। ठीक है, वह पानी पीती है, सी ड्रिंक्स वाटर, सी ड्रिंक्स वाटर, वह पानी पीती। अब यहाँ पे आप देखिए, ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, वर्ब हमारा क्या है, सिंगुलर वर्ब है, ये इज। ठीक है, क्या है ये वर्ब, सिंगुलर वर्ब है, क्योंकि ही भी हमारा क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, ये भी हमारा सिंगुलर है। सी हमारा क्या है, सी भी हमारा सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर है। ठीक, तो यहाँ ड्रिंक्स, ड्रिंक्स भी हमारा सिंगुलर ही हुआ, इसमें एस लगा हुआ है ना। यहाँ देखिए, मैंने कहा था ना, यहाँ पे अगर एस या ई एस लगता है तो वो हमारा सिंगुलर वर्ब बनता है। तो ड्रिंक्स हमारा क्या है, सिंगुलर। अब हम इसको सिंगुलर एंड प्लूरल क्यों कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, देखिए ये जो है ड्रिंक, गो, कम, ये ऑलरेडी प्लूरल वर्ब होते हैं। ये जो है ऑलरेडी प्लूरल वर्ब हैं, इनको प्लूरल बनाने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी हैं। लेकिन इनको सिंगुलर बनाने के लिए ही एस या ई एस जोड़ा जाता है, एस ई एस एस। ठीक है, इनको सिंगुलर बनाने के लिए एस या ई एस जोड़ा जाता है, ताकि हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इनको जो है कनेक्ट कर सके, इनको रख सके। यही हमारा सब्जेक्ट एंड वर्ब का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है। ठीक है, कि हम अगर मान लीजिए कह दें कि यहाँ पे सी ड्रिंक, सी अगर सिंगुलर है तो भाई बॉय का तो हम बॉयज बनाते हैं, बॉय हमारा सिंगुलर था तो हम यहाँ पे ड्रिंक्स क्यों लगाए, हम ड्रिंक लगा दें, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ड्रिंक हमारा ऑलरेडी प्लूरल है। और ड्रिंक को सिंगुलर बनाने के लिए हम इसमें एस या ई एस जोड़ते हैं, तो हमारा ये हमारा जो है सिंगुलर बन जाता है। ठीक है, तो ये हमारा पहला रूल था। और मैं बता रही हूँ, दे प्ले इन द गार्डन, दे प्ले इन द गार्डन बाय फुटबॉल, वो गार्डन में खेल रहे हैं, वे गार्डन में खेल रहे हैं फुटबॉल के द्वारा। अब यहाँ देखो, दे हमारा क्या है, दे हमारा, यहाँ पे आप देखिए दे हमारा है प्लूरल वर्ब। ठीक है, ये देखिए प्लूरल वर्ब है। तो प्ले हमारा ऑलरेडी प्लूरल है, तो इसमें हम यस या एस जोड़ के इसको प्लूरल नहीं बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये हमारा ऑलरेडी प्लूरल है, इसलिए दे प्ले इन द गार्डन बाय फुटबॉल, ये हमारा हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट रूल था, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आई थिंक आपने नोट कर लिया है। रूल नंबर 2 है हमारा, जैसे मान लीजिए रूल नंबर 2, एंड से अगर कोई सब्जेक्ट, कोई दो सब्जेक्ट है जो एंड से जुड़ रहा है ना, कोई दो सब्जेक्ट यानी 2 or more सब्जेक्ट ज्वाइन विद एंड। ठीक है, दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट ज्वाइन है, किससे ज्वाइन है, एंड के द्वारा, ज्वाइन बाय एंड। तो वहां पे हम कहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे एंड कहाँ पे हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, ये भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है। तो दो या दो से ज्यादा जो भी सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट में सबसे पहले बता दो, सब्जेक्ट हमारा अगर है तो वो केवल और केवल नाउन से बनता है और प्रोनाउन से बनता है, इसके अलावा कोई सब्जेक्ट नहीं बनता। ठीक है, अब नाउन में ही हमारा इन्फिनिटिव, जेरंड एंड ऑल आता है, प्रोनाउन में तो आप जानते ही हो। ठीक है, ही, सी, इट ऑल। तो ये सब्जेक्ट हमारा हमेशा नाउन एंड प्रोनाउन से बनता है, इसके अलावा कुछ से भी नहीं बनता। मतलब पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में केवल नाउन एंड प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का प्लेस लेते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का प्लेस लेते हैं। बाकी सब बीच में आता है, जैसे वर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ये सब तो आते जाते रहते हैं, लेकिन नाउन एंड प्रोनाउन का प्लेस ओनली सब्जेक्ट एंड ओनली ऑब्जेक्ट लेता है। तो दो या दो से ज़्यादा जो है सब्जेक्ट हुआ या फिर नाउन प्रोनाउन कुछ भी हुआ, ठीक है, यहाँ पे हम सब्जेक्ट लिख देते हैं।
अगर वो एंड से जुड़ा है, एंड क्या है हमारा, एंड एक कंजंक्शन का काम करता है, ठीक है। अगर वो एंड से जुड़ा है तो हम कहाँ पे उसको सिंगुलर में यूज करेंगे, कहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, कहाँ पे प्लूरल वर्ब का। इसमें भी रूल है छोटे छोटे, मैं लिखा देती हूँ। देखिए, यदि जो है दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं, लेकिन उनकी जो फीलिंग आ रही है, उनकी जो भावनाएं हो ना, वो अलग है, सेपरेटेड, मतलब सेपरेशन दिखा रहा है, ठीक है, जुड़े हैं बट सोज सेपरेशन। अगर वो अलग अलग की भावना दिखा रहे हैं, ठीक है, जैसे एग्जांपल में बताऊंगी तो और अच्छे से समझ में आएगा आपको। जैसे राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। अब क्या है यहाँ पे, राम और श्याम तो अलग अलग है ना, अलग अलग मित्र हैं, ठीक है। राम और श्याम क्या है, अलग अलग मित्र हैं। ऐसा थोड़ी नहीं करेंगे कि राम एंड श्याम इज फ्रेंड, नहीं, यहाँ पे दो लोग हैं, एंड से जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये आ गया। लेकिन अगर मान लीजिए क्वालिटी सेम हो, अगर इन दोनों की क्वालिटी सेम हो, जैसे क्वालिटी सेम होने की वजह से यहाँ पे मैंने बताया सेपरेशन हो, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है, प्लूरल। अब क्वालिटी अगर सेम हो तो ये दूसरा रहेगा। क्वालिटी अगर सेम हो, राम और श्याम की मान लीजिए क्वालिटी सेम है, तब यहाँ पे जो है ना सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। कैसे यूज होगा, जैसे मान लीजिए कह दिया मैंने कि राम और श्याम एक अच्छे सिंगर हैं, ठीक है, राम और श्याम एक अच्छे सिंगर हैं। राम एंड, मेरी आदत है एंड बनाने की, ऐसे राम एंड श्याम एक अच्छे सिंगर हैं, दोनों की क्वालिटी सेम है ना, दोनों सिंगर हैं, तो हम यहाँ बोल सकते हैं इज अ गुड सिंगर, ठीक है। राम एंड श्याम इज अ गुड सिंगर, ठीक है, ये हमारा अगर क्वालिटी सेम है। और भी बताऊं, जैसे कि मान लीजिए कुछ चीजें होती हैं जो मिल के एक हो जाती हैं, जैसे ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, है ना, इन सब चीजों का एक जिसका मोटो निकलता है, उसके साथ भी हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। जैसे राइस एंड करी इज माय फेवरेट डिश, ठीक है। राइस एंड करी जो है ना मेरा एक फेवरेट डिश है। अब ये देखो, फेवरेट जो डिश है ये तो एक हुआ ना, ये सिंगुलर हुआ ना, ये एक हुआ। अब इन दोनों को मिला के जब ये एक चीज तैयार हो गया, ठीक है, मैं आपको एक चीज और बता रही हूँ, ब्रेड एंड बटर इज माय ब्रेकफास्ट। अब देखिए, यहाँ मैंने इज क्यों लगाया, भाई ब्रेड और बटर जो है हमारा एक ब्रेकफास्ट है, राइस एंड करी जो है हमारा फेवरेट डिश है, तो ये दो है ना, ये राइस है, ये करी है, ये ब्रेड है, ये बटर है, ये तो दो शो कर रहा है ना, दो दिखा रहा है ना, तो फिर हमने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज क्यों किया? सिंगुलर वर्ब का यूज हमने इसलिए किया क्योंकि ये फेवरेट डिश है और ये ब्रेकफास्ट है, ये दोनों जो दिखा रहा है ना। अब देखिए, मान लीजिए ये ब्रेड हो गया, अब ब्रेड के साथ हम ऐसे बटर थोड़ी ना खाएंगे, ये मान लीजिए ब्रेड हुआ, ठीक है, और ये हमारा बटर हुआ, तो ऐसा थोड़ी ना कि हम ब्रेड अलग से खाएंगे बटर अलग से खाएंगे, बिल्कुल नहीं। हम क्या करेंगे, ये हमारा ब्रेड है तो हम इस पर क्या करेंगे, बटर को ऐसे स्प्रेड कर देंगे, और स्प्रेड करने के बाद हमारा क्या हो गया, दोनों एक हो गया ना, दोनों मिलके मर्ज हो गया ना, एक हो गया, तो एक क्या हुआ, हमारा एक अच्छा सा डिश बन गया है, ये हमारा क्या है,
एक अच्छा सा डिश बन गया है, और जब ये डिश बन गया तो ये हमारा ब्रेकफास्ट है। तो ये कैसे हुआ, कैसे ये प्लूरल हम इसको मान सकते हैं, कैसे हम सोच सकते हैं कि ये अलग अलग है? बिल्कुल नहीं, ये मतलब कि ये ना सेपरेशन की भावना बिल्कुल नहीं दे रहा है, ठीक है, ये दोनों एक है, इक्वल है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, ठीक है। जहाँ पे भी अगर आपको लगे कि हाँ जो है दो चीज मिलके एक चीज का निर्माण कर रहे हैं, तो वहां पे हमारा हमेशा सिंगुलर होता है, ठीक है। आपको समझ में आया? जैसे मैंने बताया, दो या दो से ज्यादा अगर सब्जेक्ट हैं जो एंड से जुड़े हैं तो वो कई सारे, जैसे कि अगर वो सेपरेशन दिखा रहे हैं, सो सेपरेशन, अगर वो सेपरेशन दिखा रहे हैं तो वहां पे प्लूरल वर्ब का यूज होगा, जैसे राम एंड श्याम आर फ्रेंड, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे, आर मैंने लगाया, ये प्लूरल वर्ब लगाया है ना मैंने, क्योंकि राम एंड श्याम दोनों अलग अलग हैं, फ्रेंड है वो अलग की बात है, पर इनकी क्वालिटी नहीं है। लेकिन अगर क्वालिटी सेम है राम एंड श्याम की, तो यहाँ पे जो है वर्ब हमारा सिंगुलर आ जाएगा, क्योंकि क्वालिटी गुड सिंगर, ये दोनों क्या है, गुड सिंगर है, अच्छे सिंगर है, तो दोनों हैं, इसलिए यहाँ पे हम वर्ब का जो है सिंगुलर लगाएंगे, ठीक है। और राइस एंड करी इज माई फेवरेट डिश। तो राइस एंड करी से तो नहीं पता चल रहा है कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, लेकिन यहाँ से पता चल रहा है कि ये प्लूरल है ना। जब हमारा फेवरेट डिश बन गया, इसका मतलब कि हमने एक बाउल लिया, इसमें हमने राइस डाला और इसी में हमने कढ़ी डाल दी, बन गया ना एक, दोनों तो साथ में। ऐसा तो है नहीं कि हम पहले राइस खाएंगे, भाई हम नहीं, हमको पहले राइस चाहिए फिर अलग से हमको कढ़ी चाहिए, हम पहले राइस खाएंगे फिर हम कढ़ी खाएंगे, तो ऐसा तो है नहीं। हम उसको बिल्कुल अच्छे से जो है इकट्ठा करते हैं साथ, मतलब अच्छे से जो है उसको खाते हैं। तो हमारा ये अलग से क्या हुआ, ये फेवरेट डिश बन गया। लाइक ए सेम, ये हमारा फेवरेट ब्रेकफास्ट बन गया, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड के ऊपर बटर को लगा दिए, तो ये भी हमारा क्या हुआ, सिंगुलर हुआ, ये भी हमारा सिंगुलर। समझ में आया? आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये हमारा रूल 2 था, ठीक है। अभी हम रूल 3 बनाएंगे, नोट कर लीजिए इसको या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फाइनली अब हम लोग जानेंगे तीसरे रूल के बारे में, रूल 3। एंड रूल 3 जो रहेगा हमारा, रूल 3 हम जानेंगे कि अभी तक तो हमने जाना कि एंड से जुड़ने वाले सब्जेक्ट, अब एंड के साथ साथ हम सब्जेक्ट के साथ ईच या एवरी भी लगाएंगे, ठीक है। कि अगर एवरी है सब्जेक्ट के साथ तो कैसा वर्ब लगेगा, ईच है तो कैसा वर्ब लगेगा, ठीक है। सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे, यानी कि रूल हमारा रहेगा एवरी और ईच प्लस सब्जेक्ट 1 प्लस सब्जेक्ट 2, यानी कि एंड के साथ, है ना, प्लस एंड सब्जेक्ट 2, ठीक है। अब इनके साथ क्या वर्ब लगेगा, वर्ब तो मैं आपको बता दूं कि ईच और एवरी जो है किसी के भी साथ आ जाए, चाहे वो दो सब्जेक्ट के साथ आ जाए, यानी कि मान लीजिए अभी मैंने कहा कि ईच सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2 हो गया, तब यहाँ पे वर्ब क्या लगेगा, और अगर ईच या एवरी और ईच सब्जेक्ट 1 प्लस एंड प्लस ईच या एवरी या ईच सब्जेक्ट 2 प्लस वर्ब, इसके साथ कैसा वर्ब लगेगा। अगर किसी एक सब्जेक्ट के साथ ईच या एवरी लगा है, ठीक है, और दूसरा सब्जेक्ट वैसे ही है, एंड से जुड़ा हुआ है, ठीक है, एंड से जुड़ा है, यानी किसी एक सब्जेक्ट, यानी पहले सब्जेक्ट के साथ मैंने ईच या एवरी लगा दिया और एंड से जोड़ के कोई दूसरा सब्जेक्ट मैंने लिख दिया, तब कैसा वर्ब आएगा। और ईच या एवरी पहले वाले भी सब्जेक्ट के साथ है और एंड लगा के दूसरे वाले सब्जेक्ट के भी साथ ईच या एवरी है, तब कैसा वर्ब आएगा, इसके बारे में जानते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ईच एंड एवरी किसने भी सब्जेक्ट के साथ आ जाए, ठीक है, चाहे वो सिंगल सब्जेक्ट के साथ आ जाए, चाहे वो प्लूरल मतलब दो सब्जेक्ट के साथ आ जाए, वो हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं, हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं। नोट करते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, जो हमारे एग्जाम के लिए। मान लीजिए अभी मैंने आपको बताया था कि एंड से जुड़ने वाले दो सब्जेक्ट जो होते हैं इसमें सिंगुलर वर्ब भी आता है, प्लूरल वर्ब भी आता है, ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसा दे दिया, एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, एग्जाम्पल
मान लीजिए ऐसा दे दिया, ईच स्टूडेंट इज इल। भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन ईच स्टूडेंट इज इल, प्रत्येक स्टूडेंट जो है बीमार है। ठीक है, ये तो मैंने ठीक है सिंगल लगाया, ईच के साथ ही मैंने सिंगल लगा दिया, तो यहाँ तो समझ में आ रहा है कि हाँ चलो इज लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि ईच के साथ या एवरी के साथ हमेशा क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। अगर ऐसे आ जाए एवरी स्टूडेंट नहीं, एवरी गर्ल एंड एवरी बॉय इज या आर प्रेजेंट। अब यहाँ पे क्या लगेगा, अभी मैंने यहाँ पे बताया ईच स्टूडेंट इज इल, तो यहाँ पे तो समझ में आ रहा है किसी एक स्टूडेंट की बात की जा रही है, तो यहाँ पे हमने क्या लगाया, सिंगुलर वर्ब को लगा दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एवरी गर्ल एंड एवरी बॉय, यहाँ पे मैंने एंड, सॉरी मेरी आदत बन गई ऐसे एंड बनाने की, एंड। ठीक है, तो एवरी गर्ल एंड एवरी बॉय इज लगेगा या फिर आर लगेगा प्रेजेंट के लिए, बताइए। अभी मैंने यहाँ पे बताया था ना कि कितने भी आ जाए, कितने भी सब्जेक्ट के साथ ईच या एवरी आ जाए, चाहे वो सिंगल सब्जेक्ट के साथ आ जाए, चाहे वो डबल सब्जेक्ट के साथ आ जाए, कैसा वर्ब आएगा, हमेशा, ऑलवेज जो है ये सिंगुलर वर्ब ही लेता है। ठीक है, तो क्या होगा, एवरी गर्ल एंड एवरी बॉय इज प्रेजेंट। ठीक है, मतलब कि प्रत्येक लड़की और प्रत्येक लड़का जो है उपस्थित है। ठीक, समझ में आया। अब अगर जैसे कि आ जाए, एग्जाम्पल और मैं देती हूं, ईच टीचर एंड ईच स्टूडेंट is are playing। ठीक है, प्रत्येक अध्यापक और प्रत्येक स्टूडेंट जो है वो खेल रहे हैं। अब यहाँ पे क्या लगेगा, इज लगेगा या आर लगेगा, ऑब्वियसली इज लगेगा, क्योंकि मैंने बताया ना कि ईच या एवरी कितने भी सब्जेक्ट के साथ है वो सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं, तो यहाँ पे क्या लगेगा, इज लगेगा। ठीक है, ये हमारा जो था थर्ड रूल था, आप इसे नोट कर लीजिए। और मैं आपको बता दूं ईच और एवरी का पार्ट्स ऑफ स्पीच अभी बताती हूँ, आप इसको नोट कीजिए। ईच और एवरी का जो है ना पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि हम इसको कहते क्या हैं, ये हमारा बिल्कुल बेसिक है, इसे जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ईच और एवरी का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ईच एंड एवरी का पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच ये है कि ईच का जो है ना, ईच को हम प्रोनाउन बोलते हैं, प्रोनाउन की जगह पे भी यूज़ करते हैं और एडजेक्टिव के जगह पे भी यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन एवरी को हमेशा एडजेक्टिव के ही जगह पे यूज़ करते हैं, एवरी हमारा कभी प्रोनाउन नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि ईच, एवरी, आइदर, नीदर, ये सारे जो है हमारे प्रोनाउन ही होते हैं, लेकिन वो जो है ईच जो है वो प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों के स्थान पे यूज हो सकता है, और एवरी हमारा सिर्फ एडजेक्टिव के स्थान पे यूज होता है। क्यों? क्योंकि जो है एवरी, नोट करके लिख लीजिएगा कि एवरी जो है वो, नोट करके लिख लीजिए, एवरी हमेशा नाउन लेता है, यानी कि एवरी के बाद हमेशा एक नाउन ही रहेगा, उसके साथ कोई भी प्रीपोजिशन या कुछ भी नहीं आएगा, एवरी के साथ हमेशा नाउन आता है। ठीक है, एवरी के साथ हमेशा नाउन आता है, हमेशा नाउन आता है। ठीक है, आपको समझ में आया? देखिए क्या है, ईच और एवरी सब्जेक्ट 1 है,
एंड से जुड़ा है, ठीक है। पॉइंट क्या है इसमें, पॉइंट यही है कि हम किससे जोड़ रहे हैं, एंड से जोड़ रहे हैं। पॉइंट यही है कि हम एंड से जोड़ रहे हैं। अगर ईच के साथ कोई सब्जेक्ट हुआ, एवरी के साथ कोई सब्जेक्ट हुआ, अगर वो एंड से जुड़ा है तो, अगर वो सिंगल सब्जेक्ट के साथ जुड़ा है तब भी वहां पे हमारा सिंगुलर वर्ब आएगा, अगर वो दोनों सब्जेक्ट के साथ जुड़ा है तब भी हमारा सिंगुलर वर्ब आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे ईच स्टूडेंट इज इल, ये तो मान लीजिए नॉर्मल था कि यहाँ पे हमने जो है एक स्टूडेंट की बात की तो यहाँ पे हमारा सिंगुलर वर्ब आ गया। लेकिन ईच, एवरी गर्ल एंड एवरी बॉय इज आर प्रेजेंट, यहाँ पे क्या होगा, इज होगा, क्योंकि एवरी चाहे वो सिंगुलर के साथ लगे, एक ही गर्ल्स के साथ लगे, चाहे वो जो है दोनों के साथ लगे। देखिए एवरी यहाँ पे दोनों के साथ लगा है, गर्ल के साथ भी लगा है, बॉय के साथ भी लगा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, तब भी ये सिंगुलर रहेगा, कोई इफेक्ट, कोई मतलब कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे ईच टीचर एंड ईच स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ पे यही कर दूं ईच टीचर एंड स्टूडेंट, तब भी यहाँ पे जो है हमारा इजी आएगा, चाहे वो सिंगल के साथ लगाओ चाहे वो दोनों के साथ लगाओ। लेकिन एक चीज़ और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी रूल को जानने से पहले हमें उसे जानना चाहिए कि इसको हम कह क्या सकते हैं, ये होता क्या है। हमारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच वही तो हमारे पूरे ग्रामर है ना। तो ईच और एवरी का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इसका नेम क्या है। देखिए ईच हमारा प्रोनाउन का भी काम कर सकता है एंड ईच हमारा एडजेक्टिव का भी काम कर सकता है, लेकिन एवरी हमारा हमेशा एडजेक्टिव का ही काम करता है, ठीक है। जैसे आप नोट कर लीजिए कि एवरी के साथ हमेशा क्या होता है, नाउन आता है, हमेशा एवरी के साथ नाउन आता है, ठीक है। ये हमारा थर्ड रूल था। अब हम ये बताएंगे कि एवरी और ईच जो है इनको हम प्रोनाउन और एडजेक्टिव कैसे इनका यूज करते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। आप इसको नोट कीजिए। देखिए एवरी और ईच, कैसे हम इसको हम प्रोनाउन बोल दिए और कैसे हम एडजेक्टिव बोल दिए, और इसको हम कैसे सिर्फ एडजेक्टिव बोलते हैं। यानी ईच का जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ईच का प्रोनाउन भी है, प्रोनाउन भी है और एडजेक्टिव भी है, ठीक है। और एवरी का केवल एडजेक्टिव, प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों कह रहे हैं, और एवरी हमारा केवल एडजेक्टिव, क्योंकि एवरी हमारा हमेशा जो है ना नाउन को लेता है, हमेशा इसके साथ एक नाउन लगा ही रहता है, ठीक है, हमेशा एक नाउन जो है लगा रहता है। एग्जाम्पल से आप बहुत अच्छे से समझेंगे। जैसे ईच स्टूडेंट इज प्रेजेंट, ठीक है। प्रत्येक विद्यार्थी जो है उपस्थित है, हम प्रत्येक यानी एक विद्यार्थी कह सकते हैं, ठीक है। प्रत्येक विद्यार्थी उपस्थित है, और हम इसको जो है यहाँ पे कह सकते हैं ईच ऑफ स्टूडेंट्स इज प्रेजेंट, ईच ऑफ स्टूडेंट इज प्रेजेंट। अब देखिए आप, ईच हमारे यहाँ पे क्या काम कर रहा है, ये क्या है हमारा, ये हमारा नाउन है। नाउन और प्रोनाउन को हम एक साथ तो बिल्कुल नहीं रख सकते, ये भी आप नोट कर लीजिए कि नाउन और प्रोनाउन को हम एक साथ कभी नहीं रख सकते, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, नाउन से पहले जो भी आएगा ये हमारा क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, ये हमारा जो है एडजेक्टिव है, ठीक है। क्योंकि नाउन एंड प्रोनाउन साथ में नहीं यूज हो सकता, यहाँ नोट करके लिख दीजिए, नाउन एंड प्रोनाउन को एक साथ नहीं यूज कर सकते, एक साथ कभी नहीं यूज कर सकते, ठीक है। एक साथ जो है नाउन एंड प्रोनाउन को कभी नहीं यूज कर सकते। और यहाँ पे देखिए, अब आप कहेंगे ईच के साथ तो मैंने स्टूडेंट लगाया है, लेकिन यहाँ भी ईच है और इसके साथ हमने ये प्रीपोजिशन लगा दिया है, ये क्या है हमारा ऑफ प्रीपोजिशन है,
ठीक है, ये हमारा जो है ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है। और इसके बाद हमने स्टूडेंट्स को लगा दिया, यानी कि अब ये स्टूडेंट था, सिंगुलर था, लेकिन यहाँ पे मैंने प्लूरल कर दिया। क्यों कर दिया प्लूरल, ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमने ईच के साथ अगर स्टूडेंट लगाया है तो वो सिंगुलर लगाया, लेकिन ईच के साथ ऑफ लगाने के बाद हमने यहाँ पे स्टूडेंट को प्लूरल कर दिया। इसलिए यहाँ पे मैंने प्लूरल किया क्योंकि ऑफ लगने के बाद हमेशा जो है वो सिलेक्शन, हमेशा जो है वो सिलेक्शन की भावना आती है, यानी कि हमेशा हम सिलेक्शन करते हैं। ईच ऑफ स्टूडेंट अगर हम बोलेंगे, यानी कि बहुत सारे हमारे पास स्टूडेंट हैं, अब उन बहुत सारों में से कोई एक है ना, तभी तो यहाँ पे हमने एस लगा दिया, तभी तो हमने इसको प्लूरल बना दिया, स्टूडेंट्स बना दिया। अब यहाँ पे ईच स्टूडेंट यानी सिर्फ एक स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, ईच स्टूडेंट, प्रत्येक स्टूडेंट यानी केवल एक स्टूडेंट। पर ईच ऑफ स्टूडेंट्स, ईच ऑफ स्टूडेंट्स मतलब बहुत सारे हमारे पास स्टूडेंट हैं, उन सारे में से सिर्फ एक स्टूडेंट की जरूरत है हमें, ठीक है, एक स्टूडेंट ही केवल प्रेजेंट है, तब भी यहाँ पे सिंगुलर है, क्योंकि यहाँ पे नाउन जो है ना, नाउन बोले तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, ये नाउन तो है नहीं, प्रोनाउन है, ये हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, ईच है, ठीक है, ईच हमारा सब्जेक्ट है, स्टूडेंट हमारा सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। क्यों स्टूडेंट सब्जेक्ट नहीं है भाई, क्योंकि ऑफ यानी प्रीपोजिशन के बाद, एक मिनट रुकिए मैं आपको बताती हूँ, इंपॉर्टेंट चीजें बिल्कुल नोट करते जाइए और इसको याद भी करते जाइएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हमने यहाँ पे ऑफ क्यों लगाया, हमने ऑफ इसलिए लगाया क्योंकि ऑफ के बाद अगर जैसे कि मान लीजिए ईच एंड एवरी के साथ तो आएगा नहीं, ईच के साथ क्योंकि एवरी हमारा सिर्फ एडजेक्टिव का है और ऑफ के पहले जो है ना हमारा सब्जेक्ट होता है, तो एवरी हमारा सब्जेक्ट तो बन नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि एवरी हमारा सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव है। अब यहाँ देखिए ईच के बाद ऑफ, और ऑफ के बाद कोई अगर भी नाउन आ गया तो वो हमारा क्या होता है, प्लूरल होता है। क्यों प्लूरल होता है, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन की जाती है, यहाँ पे क्या होता है, सिलेक्शन किया जाता है, इसलिए क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे हम सिलेक्शन कर रहे हैं, तभी हमारा जो होता है ये जो नाउन होता है ना, ये नाउन हमारा प्लूरल होता है। अब दूसरा चीज, प्रीपोजिशन के बाद स्टूडेंट्स जो आया है ये हमारा सब्जेक्ट क्यों नहीं बन सकता, हम इसके बारे में भी जानेंगे, तो लिख लीजिए आप इसको नोट करके, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट नहीं, ठीक है, ये बिल्कुल याद कर लीजिएगा। ये कभी मतलब कि बदलेगा नहीं, कभी ऐसा नहीं होगा कि प्रीपोजिशन के बाद जो है सब्जेक्ट आ जाएगा, या फिर कभी ऐसा नहीं होगा कि ईच के बाद अगर ऑफ है तो यहाँ पे हमारा जो नाउन है वो सिंगुलर हो जाएगा, कभी नहीं, क्योंकि अगर हम सिलेक्शन ईच के बाद ही नहीं, कुछ भी चीज़ हो जैसे कि बोल सकते हैं अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, है ना, चिड़ियों का एक जो है क्या वो झुंड, है ना, अंगूर का गुच्छा जैसे बोलते हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों में अगर ऑफ आ गया है तो वहाँ पे हम सिलेक्शन की बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईच के बाद ही ऑफ आएगा तो सिलेक्शन होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑफ के पहले अगर कोई भी सब्जेक्ट है और ऑफ के बाद अगर कोई भी नाउन है तो वो हमेशा प्लूरल ही होगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सिलेक्शन होगा। और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट नहीं आता, इसलिए यहाँ पे स्टूडेंट हमारा सब्जेक्ट नहीं है। अगर स्टूडेंट हमारा सब्जेक्ट होता तो यहाँ पे वर्ब हमारा क्या होता, आर होता ना। यहाँ पे इज इसलिए लगा क्योंकि इज जो है ना ईच को शो कर रहा है, ईच हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पे, यानी प्रीपोजिशन के पहले हमेशा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड रूल था। एंड फोर्थ रूल इज अ टू इम्पॉर्टेंट रूल। तो वैसे सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, सारे रूल्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी रूल में अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक हुई तो फिर समझ लीजिए हमारा एक नंबर गया।
अब तो नेट जो है निगेटिव मार्किंग दे देता है तो फिर वैसे भी कट जाता है। तो आइए फोर्थ रूल देखते हैं। फोर्थ रूल है, हम जानेंगे ईदर आर नीदर नॉर not only but also, not only but also, ये सारे एक साथ रहेंगे, है ना। यूज अलग अलग होंगे लेकिन रहेंगे एक साथ, ठीक है। अब इधर आर का क्या मतलब होता है? इधर आर या तो, ना तो, ठीक है, या तो, ना तो, या फिर ना केवल यही और ये भी, ठीक है, ये हो सकता है। ना केवल लेकिन ये भी। ऐसा नहीं है कि ट्रांसलेशन में ऐसा होता है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं आता है। अब इन सारे के साथ हम दो सब्जेक्ट का यूज करते हैं। इनके साथ क्या होता है? दो सब्जेक्ट का यूज होता है। इनके साथ दो सब्जेक्ट का यूज होता है। इनके साथ दो सब्जेक्ट का यूज करते हैं, ठीक है। इनके साथ हमेशा दो सब्जेक्ट का यूज होता है। मैं रूल बताऊं, मतलब स्ट्रक्चर जिसको बोल सकते हैं, स्ट्रक्चर बताऊं। जैसे इधर आर का लेके चलते हैं तो इधर सब्जेक्ट 1 प्लस आर सब्जेक्ट 2, इधर सब्जेक्ट 1 प्लस आर सब्जेक्ट 2 प्लस वर्ब, ठीक है। अब इधर आर के साथ हम किसके अकॉर्डिंग, यानी हमारा तो दो सब्जेक्ट आ गया, तो यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूजन होगा कि हम सब्जेक्ट 1 के लिए हम वर्ब को लगाएंगे या सब्जेक्ट 2 के लिए वर्ब को लगाएंगे किसके लिए। तो आप ये भी नोट कर लीजिए कि इनके साथ दो सब्जेक्ट यूज होते हैं और हमेशा सबसे नियरेस्ट सब्जेक्ट जो होता है, इसमें तीन भी हो सकते हैं, सबसे नियरेस्ट यानी वर्ब के सबसे नियरेस्ट में कौन है, सबसे पास में कौन है, सब्जेक्ट 2 है, नियरेस्ट है ना, सबसे पास है, ठीक है। तो हमेशा सबसे नियरेस्ट, यानी सबसे नियरेस्ट बोल दिया तो सबसे हो ही गया, यानी हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट को लेता है। नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब होता है, ठीक है, वर्ब लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए आप, आइदर राम आर हिज फ्रेंड्स, आइदर राम आर हिज फ्रेंड्स। अब बताइए यहाँ पे वर्ब क्या होगा, गोइंग थ्रू मार्केट। बताइए यहाँ पे वर्ब क्या होगा। ऑब्वियसली नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है, हिज फ्रेंड्स है। अब हिज फ्रेंड्स है यानी कि ये क्या है, हमारा प्लूरल है, फ्रेंड्स है भाई, बहुत सारे मित्र होंगे, प्लूरल हुआ, तो प्लूरल है तो वर्ब कैसा होगा, प्लूरल। राम के अकॉर्डिंग नहीं आएगा, राम हमारा है सब्जेक्ट 1 है, ये हमारा सब्जेक्ट 1 है, ये हमारा सब्जेक्ट 2 है। लेकिन हमने क्या बताया था कि जब भी आइदर आर, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो आया, तो वहाँ पे हम हमेशा नियरेस्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब को लगाते हैं, यानी कि राम के अकॉर्डिंग नहीं लगेगा, ठीक है। नियरेस्ट में हिज फ्रेंड्स है तो हमने हिज फ्रेंड्स को, यानी हिज फ्रेंड्स हमारा प्लूरल है तो हमने वर्ब को भी प्लूरल बना दिया, ठीक। फिर नाइदर नॉर नोट कर लीजिए, नाइदर नॉर के बारे में बताते हैं। यहाँ देखिए नाइदर नॉर, नाइदर नॉर के बारे में बताते हैं। जैसे नाइदर, एग्जाम्पल, नाइदर राधा
नॉर, या फिर यहाँ पे कर सकते हैं नाइदर स्टूडेंट्स, तब समझ में आएगा। नाइदर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम प्लूरल रख देते हैं, ठीक है। नाइदर स्टूडेंट्स नॉर टीचर, नॉर टीचर, वर्ब प्रेजेंट। अब बताइए यहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंट। अब बताइए यहाँ पे क्या होगा, नाइदर स्टूडेंट्स नॉर टीचर प्रेजेंट्स। ऑब्वियसली नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है, स्टूडेंट्स है या फिर टीचर है। ये हमारा S1 हो गया, ये हमारा S2 हो गया, ये सबसे नियरेस्ट का है, तो टीचर हमारा सिंगुलर दिख रहा है, इसमें S नहीं लगा है, यानी कोई एक अध्यापक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, S। ठीक, समझ में आ गया। अब एक और है नॉट ओनली बट ऑल्सो का, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो का। अब जैसे नॉट ओनली सुरेश, नॉट ओनली सुरेश बट ऑल्सो his family going to park। अब बताइए नॉट ओनली सुरेश बट ऑल्सो हिज फैमिली, यानी कि केवल सुरेश ही नहीं, उसकी फैमिली भी जा रही है पार्क में, ठीक है। तो यहाँ पे बताइए, अभी हमारा S1 हुआ, आप तो बता ही लेंगे, ये हमारा S1 हुआ, ये हमारा S2 हुआ, तो ऑब्वियसली वर्ब हमारा S2 के अकॉर्डिंग आएगा, यानी हो जाएगा आर। फैमिली को वैसे भी हम सिंगुलर में यूज करते हैं, तो इज लगा दीजिए, इज, इसकी फैमिली यानी इकट्ठी है, सब लोग जा रहे हैं पार्क में, यहाँ पे इज लग से आएगा, ठीक है। समझ में आ गया कि इधर आर, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो अगर आ जाए तो क्या होगा कि इनके साथ हमेशा दो सब्जेक्ट का यूज करते हैं और हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब को लगाते हैं, ठीक है। नियरेस्ट सब्जेक्ट बोले तो अगर दो सब्जेक्ट है तो S1 है, S2 है, तो नियरेस्ट हमारा S2 हुआ, तो वर्ब हमारा S2 के अकॉर्डिंग लगेगा। एग्जाम्पल हो गया आपका, एग्जाम्पल आइदर राम आर हिज फ्रेंड्स, तो यहाँ पे नियरेस्ट क्या है, ये है, नियरेस्ट ये है, तो यहाँ पे हमने वर्ब को आर लगा दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये प्लूरल है, गोइंग टू मार्केट। नॉट ओनली बट ऑल्सो यानी नॉट ओनली सुरेश बट ऑल्सो हिज फैमिली इज गोइंग टू पार्क। हम सुरेश, अब ऐसा नहीं है कि हमने सुरेश के अकॉर्डिंग लगाया, हमने हिज फैमिली के, उसके फैमिली के अकॉर्डिंग मैंने लगाया है। फैमिली हमारा सिंगुलर होता है, ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन में आता है, ठीक है। इसको हम जैसे काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन में नहीं आता, लेकिन हमारा जो है ये सिंगुलर होता है फैमिली, क्योंकि यहाँ पे इकट्ठे जा रहे हैं पार्क में, एक साथ सब लोग जा रहे हैं, सेपरेशन की भावना नहीं है, ठीक है यहाँ पे। और ये नाइदर स्टूडेंट्स नॉट टीचर, यानी कि ना तो कोई स्टूडेंट्स है ना कोई टीचर, यहाँ पे प्रेजेंट नहीं, यानी S1 S2 वर्ब हमारा हमेशा S2 के अकॉर्डिंग लगेगा, तो टीचर हमारा सिंगुलर है और वर्ब हमारा सिंगुलर लगेगा, ठीक है। तो आज हम लोग 4 रूल्स को पढ़े हुए हैं, ठीक है। आगे भी हम बहुत सारे रूल्स को जानेंगे, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आप थोड़ा थोड़ा रोज़ पढ़ेंगे, और रोज़ पढ़ेंगे तो क्या होगा कि हमारा माइंड कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और हम बोर भी नहीं होंगे, ठीक है। आप इसको नोट करते जाइएगा, और हम कल मिलते हैं कुछ और भी अच्छे और थोड़े टफेस्ट रूल्स के साथ, जो हमारे ग्रामर पॉइंट को बेस्ट बनाएंगे और हमें रेडी करेंगे। थैंक यू।